नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 22 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है आओ मिलकर रहें। आपको मैं बता दूं, आपकी हिंदी की पुस्तक का ये अंतिम पाठ है। इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो बिना देर के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इस पाठ के अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए हुए होंगे उनके उत्तर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये रहा पाठ 22 और इस पाठ का नाम है आओ मिलकर रहें। तो इस पाठ को लिखा है हरीश कुमार सोनी जी ने। इस पाठ में हम क्या सीखेंगे? मिलजुल कर रहना सीखेंगे, सही एवं गलत को समझ पाना हम सीखेंगे। तो आप चित्र देख रहे हैं, यहां पे आपको एक तालाब सा दिख रहा है। तो कंचनपुर नगर के राजा धनंजय ने अपने महल के सामने एक सुंदर सरोवर बनवाया। सरोवर मतलब तालाब बनवाया, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। सरोवर में सोने के पंख वाले कुछ हंस पाले गए। सोने के पंख वाले कुछ हंस पाले गए जो महीने में एक सोने का पंख छोड़ते और मधुर आवाज में राजा का मन बहलाते। ठीक है ना, आप देख रहे हैं यहां पे इस प्रकार से। आगे पढ़ते हैं। कुछ समय बाद स्वर्ण काया वाले अति सुंदर पक्षी उस सरोवर में आए। देख रहे हैं आप, जिनकी काया सोने के समान हो उसको यहां पर स्वर्ण काया कहा गया है। ठीक है ना। तो स्वर्ण काया वाले जो अति सुंदर पक्षी हैं उस सरोवर में आए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अपने से सुंदर पक्षियों को देख कर हंस परेशान होने लगे। वह उनसे वहां से चले जाने के लिए कहने लगे। आगे देखते हैं। सुंदर पक्षी अड़ गए और सरोवर छोड़कर जाने से मना कर दिया। उस बात को लेकर उनके बीच लड़ाई हो गई। आप देख रहे हैं, लड़ाई के स्वर राजा के कानों तक पहुंचे। ठीक है ना, मतलब आवाज पहुंची लड़ाई की। अब आगे देखो। लड़ाई का कारण जानकर राजा धनंजय दुखी हुए। देख रहे हैं आप यहां पे। यह देखकर बूढ़े हंस ने सरोवर के सभी पक्षियों को समझाया। देख रहे हैं आप यहां पे इस प्रकार से, जो अपना भला करे उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई से राजा दुखी है। तो यहां पे बूढ़े हंस ने समझाया कि जो अपना भला करे, तो राजा भला कर रहा था भाई, अपने घर के सामने तालाब बनवाया है, हंसों को पाल रहा है। तो तुम्हारी लड़ाई से राजा क्या हुआ? दुखी हुआ। और यहां पे कहा गया कि जो अपना भला करे उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो बूढ़े हंस ने अन्य पक्षियों को समझाया कि संसार में सभी प्राणियों को अपने जैसा ही समझना चाहिए। आगे देखते हैं। इसलिए लड़ाई झगड़ा छोड़कर हम आपस में मिलकर रहें, इसी में हम सब प्राणियों का कल्याण है, भलाई है। इस प्रकार से हमें इस पाठ से हमको बहुत कुछ सीख मिलती है। बूढ़े हंस की बात मानकर सरोवर के सभी पक्षी मिलजुल कर रहने लगे। अब वहां पे स्वर्ण काया वाले जो पक्षी आए थे, जिनका शरीर सोने के जैसे था, अब वे भी हंस के साथ जो है वो साथ में मिलजुल कर रहने लगे। पक्षियों को शांति पूर्वक सरोवर में तैरता देखकर राजा धनंजय भी खुश हो गए। इस प्रकार से ये पाठ यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे कुछ शब्द आए थे जैसे सरोवर, तो सरोवर का मतलब यहाँ पर तालाब से है। मधुर मतलब मीठा। अब यहाँ पर स्वर्ण काया मतलब सोने के समान शरीर वाला। ठीक है ना। और स्वर मतलब ध्वनि या आवाज, और कल्याण का मतलब भलाई। अभ्यास में यहाँ कुछ प्रश्न है, तो प्रश्न में 1 नंबर में बताइए, 2 नंबर में लिखिए। इनको हम अभी इसके बाद में कंप्लीट करेंगे। वाक्य पढ़कर उनके सामने सही गलत लिखिए। चलिएगा। राजा ने महल के सामने बाग लगवाया, गलत बात। राजा ने सरोवर में स्वर्ण रंग के पंखों वाले हंस पाल रखे थे, बिल्कुल सही। हंस और अन्य पक्षियों की लड़ाई से राजा खुश हुए, गलत बात। बूढ़े हंस ने सभी पक्षियों से मिलकर रहने की बात कही, बिल्कुल सही। हंस सोने के अंडे देते थे, गलत बात। अब यहाँ पे भाषा अध्ययन के कुछ प्रश्न हैं।
सुंदर, बूढ़े, स्वर्ण, मधुर शब्दों को हंस, सरोवर, आवाज, काया के साथ जोड़कर सही जोड़ा बना। जैसे सुंदर सरोवर, बूढ़े हंस, स्वर्ण, काया, मधुर, आवाज, ऐसे जोड़ के आपको यहां पे लिखना है। योग्यता विस्तार के ये प्रश्न है और यहां पे देखिएगा समम सर्वेषु भूतेषु, मतलब सभी प्राणियों को समभाव से देखें। इसका मतलब यहां पर संस्कृत में लिखा है समम सर्वेषु भूतेषु, इसका मतलब सभी प्राणियों को समभाव से देखें, मतलब समान भाव से देखना चाहिए। चलिएगा ऊपर के प्रश्न बाकी उनको कंप्लीट करते हैं। बोध प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 बताइए कंचनपुर के राजा का नाम क्या था। उत्तर में लिखते हैं कंचनपुर के राजा का नाम धनंजय था। और प्रश्न अगला है राजमहल के सामने क्या था। तो उत्तर में लिखेंगे राजमहल के सामने एक सुंदर सरोवर था। ग नंबर का प्रश्न है सरोवर में कौन से पक्षी चले गए। उत्तर में लिखेंगे स्वर्ण काया वाले अति सुंदर पक्षी सरोवर में आ गए। ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 2 लिखिए धनंजय कहां का राजा था। उत्तर लिखते हैं धनंजय कंचनपुर नगर का राजा था। ख नंबर का प्रश्न है धनंजय ने सरोवर क्यों बनवाया। उत्तर में लिखते हैं धनंजय ने अपना मन बहलाने के लिए सरोवर बनवाया। ग नंबर का प्रश्न है हंसों के पंखों का रंग कैसा था। उत्तर लिखेंगे हंसों के पंखों का रंग सुनहरा था। घ नंबर का प्रश्न है राजा धनंजय दुखी क्यों हुए। उत्तर में लिखेंगे राजा हंसों और पक्षियों की लड़ाई को देखकर दुखी हुए। अंग नंबर का प्रश्न है बूढ़े हंस ने पक्षियों को क्या समझाया। उत्तर लिखते हैं बूढ़े हंस ने सभी पक्षियों को समझाया कि जो अपना भला करे उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारी लड़ाई से राजा बहुत दुखी है। उसने कहा कि संसार में सभी प्राणियों को अपने जैसा ही समझना चाहिए और लड़ाई झगड़ा छोड़कर सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 22 यहां पे कंप्लीट होता है। इस पाठ में बहुत ही अच्छी एक कहानी दी हुई है। इस कहानी को हमने पढ़ा। निश्चित रूप से इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। हमें इस संसार में सभी प्राणियों को समभाव से देखना चाहिए और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सीख हमको इस पाठ से मिलती है। और इस पाठ के अभ्यास में जो प्रश्न दिए हुए थे इन प्रश्नों को भी हमने यहां पर इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इस प्रकार से यह वीडियो में हमने कक्षा तीसरी का हिंदी का पार्ट 22 कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।